नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायल स्टॉक डाइस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोरियल रूबिनी के रीसेंट इंटरव्यू के बारे में, जहां पर उन्होंने बताया था कि इंडियन इकोनॉमी और अमेरिकन मार्केट कैसे इम्पैक्ट कर सकती है स्टैग्नेशन की वजह से, डेट क्राइसिस की वजह से। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, लास्ट वीडियो जहां पर मैंने ये बताया था कि डॉक्टर डूम नोरियल रूबिनी को कहा जाता है और उनको डॉक्टर डूम क्यों कहा जाता है, तो ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर फटाफट देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रूबिनी के हिसाब से फेड को अपने इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाने पड़ेंगे 2% का इन्फ्लेशन रेट टारगेट अचीव करने के लिए, क्योंकि जो यूएस में बैंकिंग क्राइसिस है वो अभी भी ओवर नहीं हुए हैं और उनको ओवर करने के लिए उनको फेड को अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे। और फेड अगर जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो मार्केट में रिसेशन आ सकता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है यूएस मार्केट में। तो उनके हिसाब से ये क्राइसिस अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये करने से जो मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी है, मेंटेनिंग ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब में कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है, क्योंकि फेड इन्हीं सब चीजों को एक साथ अचीव करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और अगर फेड ऐसा करता है तो इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। और अगर फेड इसको पोस्टपोन कर देता है स्टैगफ्लेशन को, डेट क्राइसिस को, लेकिन बट इससे ओवरकम नहीं कर सकता है। डॉक्टर डूम ने ये भी कहा, वंस देयर इज रिसेशन देयर विल बी मोर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एंड मोर डिफॉल्ट। ऐसा क्यों कहा डॉक्टर डूम ने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर रिसेशन आने से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वहाँ पे यूएस मार्केट में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और जिन्होंने लोन्स ले रखा होगा वो ईएमआई पे नहीं कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्ट्स होंगे। डॉक्टर डूम के अकॉर्डिंग अमेरिकन मार्केट 30 से 40% तक गिर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उसका प्रभाव इंडियन मार्केट पर भी पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अमेरिकन मार्केट से काफी सारी मार्केट्स पे इफेक्ट आता है, तो वैसे ही साइमल्टेनियसली इंडियन मार्केट पर भी इफेक्ट आ सकता है उसका। जब मिस्टर रूबिनी से ये पूछा गया कि स्टैगफ्लेशन के दौरान कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो रूबिनी ने बताया कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट में से है, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, हमें बेटर क्रेडिट्स में डिस्टिंग्विश करना होगा। इंडिया की फिजिकल पॉलिसी जो है वो बेटर हो सकती है और भी, लेकिन जो फिलहाल जो फिजिकल पॉलिसी है वो ओके है। इंडिया की जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो 7% तक जा सकती है, यानी कि इंडिया का जीडीपी 7% तक जा सकता है अकॉर्डिंग टू नोरियल रूबिनी, और इससे ज्यादा भी जा सकता है, यानी कि 7% से ज्यादा भी जीडीपी हो सकता है अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को और बेहतर करा जा सके। इंडिया इज गोइंग टू बी अ राइजिंग पावर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विद एडिशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मिस्टर रूबिनी के हिसाब से इंडिया में और ज्यादा पावर आ सकती है अगले कुछ सालों में अगर एडिशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सुधार आता है तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, बोथ फिक्स्ड इनकम में और इक्विटीज में, ये नोरियल रूबिनी ने बताया है। और ये भी कहा है कि आगे जाके हम यूनिपोलर करेंसी सिस्टम से बाइपोलर करेंसी सिस्टम पर डाइवर्ट कर रहे हैं। इंडिया को ऑयल और एनर्जी की जरूरत है रशिया से, लेकिन ये सब चीजें चेंज हो सकती हैं वक्त के साथ। इंडिया को फ्रेंड शोरिंग से काफी बेनिफिट मिलेगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो मिस्टर रूबिनी इंडिया को लेके काफी पॉजिटिव है, लेकिन हमें एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि अगर अमेरिकन मार्केट में इम्पैक्ट आता है रिसेशन की वजह से, स्टैग्नेशन की वजह से, तो उस पे इंडियन इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ सकता है। लेकिन रूबिनी के हिसाब से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी अच्छा है और काफी गुड चॉइस माना जा रहा है उनके अकॉर्डिंग। आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।